बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचोरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। हम जो नित्य श्रीमद् भगवत गीता का सत्संग गायन और श्रवण कर रहे हैं, उसमें कल तक हमने जो 29वें श्लोक तक 28वें श्लोक तक की व्याख्या सुनी। आज 29वें श्लोक में चलेंगे। अब तक भगवान ने शरीर और शरीरी का अंतर बताया। अब भगवान शरीरी जो जीवात्मा है उसकी अलौकिकता का वर्णन करेंगे कि जीवात्मा अलौकिक है, कैसे करेंगे हमने आगे के श्लोक में। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनमाश्चर्यवद्वदति तथैव चान्य आश्चर्यवच्चेन मन्य शृणोति श्रुत्याप्येन वेदना चैव कश्चित्। कश्चित, कश्चित का मतलब कोई, एनम इस शरीरी को, इस जीवात्मा को, आश्चर्यवत पश्यति आश्चर्य की तरह देखता है, अनुभव करता है। चा और तथा एव वैसे ही अन्य दूसरा कोई आश्चर्यवत इसका आश्चर्य की तरह वदति, वदति मतलब वर्णन करता है। चा तथा अन्य, अन्य कोई, एनम इसी को, आश्चर्यवतः आश्चर्य की तरह, शृणोति सुनता है। चा और एनम इसी को, श्रुत्वा सुनकर, अपि भी, कश्चिद एव न वेदः सुनकर भी कोई इसे नहीं जान सकता। अर्थात यह दुर्विज्ञेय है, इसे जानना संभव नहीं है सबके लिए महाराज। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, इस जो देही है, जीवात्मा है, शरीर ही है, कोई इसे आश्चर्य की तरह जानता है। तात्पर्य है कि जैसे दूसरी चीजें देखने, सुनने, पढ़ने, स्पर्श करने अथवा जानने में आती हैं, वैसे ये जो हमारा शरीर है, देही है, ये उन वस्तुओं की तरह जानने में नहीं आता है। कारण कि जो दूसरी अन्य वस्तुएं हैं वो इदंता से, अर्थात यह करके जानते हैं हम कि यह ये है, ये है, ये है, ऐसे करके जानते हैं। अर्थात जानने का विषय होती हैं देह की इंद्रियां, मन बुद्धि के विषय नहीं है, ये केवल इंद्रिय के विषय होती हैं। उसको तो स्वयं से, अपने आप से ही जीवात्मा को जाना जा सकता है। अपने आप से जो जानना होता है वह जानना लौकिक ज्ञान की तरह नहीं होता, अपितु वह विलक्षण और अलौकिक ज्ञान होता है। पश्यति इस शब्द के अर्थ में कहते हैं, यह दो तरीके से प्रयोग होता है। पश्यति शब्द नेत्रों से देखने और स्वयं द्वारा स्वयं को जानने से। पश्यति मतलब नेत्रों से देखा और पश्यति स्वयं को स्वयं के द्वारा जानना, दोनों में प्रयोग। यहां जो पश्यति पद है वह स्वयं द्वारा स्वयं को जानने के विषय में आया है। जहां नेत्र आदि कारणों से देखना जानना होता है, वहां दृष्टा देखने वाला, दृश्य दिखने वाला और देखने की शक्ति, ये तीन चीजें होती हैं, तब वह दृश्य सार्थक होता है महाराज। वह सांसारिक देखना माना जाता है तृप्ति के द्वारा।
परंतु स्वयं के ज्ञान में यह तृप्ति काम नहीं करती है। अपना जब ज्ञान करना हो तो यह ये तृप्ति नहीं होती है। अर्थात स्वयं का जो ज्ञान है वह करण सापेक्ष नहीं है। स्वयं का ज्ञान तो स्वयं के द्वारा ही हो, अर्थात वह ज्ञान करण निरपेक्ष है। जैसे मैं हूं, ऐसा जो अपने होने का ज्ञान है, इसमें प्रमाण की या किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। इस अपने होनेपन को इंद्रता, ऐसा अर्थात दृश्य से नहीं देख सकते। इसका ज्ञान अपने आप को ही होता है और यह ज्ञान इंद्रियों जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है। इसके लिए अपने आप को जानना आश्चर्य की तरह होता है। जैसे हम अंधेरे कमरे में जाएं किसी वस्तु को लेने के, तो उसके लिए प्रकाश चाहिए और नेत्र चाहिए, दोनों चीज चाहिए ना। अर्थात उस अंधेरे कमरे में हम प्रकाश की सहायता से उस चीज को देखेंगे, नेत्रों से प्रकाश सहायता करेगा, देखेंगे नेत्रों से, तब हम उस चीज को लेकर के आएंगे दीपक को देखने के लिए और दूसरे दीपक की आवश्यकता। किंतु अगर कोई दीपक को देखना चाहे, चीज को देखने के लिए तो दीपक चाहिए अंधेरे कमरे में, और कोई दीपक को ही देखना चाहे तो उसके लिए दीपक की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीपक स्वयं में प्रकाशित है, उसमें स्वयं का प्रकाशित है, वह अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही स्वयं अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह जो देही जीवात्मा का जो स्वरूप है वह स्वयं प्रकाशित है। अतः यह अपने आप से ही जाना जा सकता है, इसमें किसी दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है। 3 प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर होते हैं। ये 3 शरीर हैं। अन्न जल से जो बना हुआ शरीर है उसे स्थूल शरीर कहते हैं, और यह स्थूल शरीर जो है इंद्रियों का विषय है। इस स्थूल शरीर के भीतर 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों से बना हुआ सूक्ष्म शरीर होता है हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर में। इस शरीर को इंद्रियों का विषय नहीं है ये, प्रत्युत इसे बुद्धि का विषय है, तो बुद्धि से जाना जा सकता है। तो और सूक्ष्म शरीर को बुद्धियों से जाना, और जो बुद्धि का भी विषय नहीं है, जिसमें प्रकृति स्वभाव रहता है, वह है कारण शरीर। इन तीनों शरीरों पर विचार किया जाए तो यह स्थूल शरीर मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, जानने में आता है। सूक्ष्म शरीर भी बदलता रहता है और जानने में आता है, अतः यह भी मेरा स्वरूप नहीं है। कारण शरीर प्रकृति स्वरूप है, पर देही स्वरूप प्रकृति से भी परे है। जो जीवात्मा है ये प्रकृति से भी ऊपर है, तो देही उससे भी परे है, प्रकृति से परे। इसका मतलब यह कारण शरीर भी नहीं है, तो कारण शरीर भी स्वरूप नहीं है। यह देही सब प्रकृति को छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तब यह अपने आप में अपने आप को जान लेता है, सबको छोड़ करके स्वयं में प्रतिष्ठित होता है। और यह जानना सांसारिक वस्तुओं के जानने की अपेक्षा विलक्षण होता है, इसलिए इसको भगवान यहां कहते हैं आश्चर्यवत पश्यति। इसीलिए आश्चर्य जैसा अनुभव होता है, दिखता है। या भगवान ने कहा है कि अपने आप का अनुभव करने वाला कोई एक ही होता है, स्वयं ही होता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कश्चित। और आगे 7वें अध्याय में के 3 श्लोक में भी यही बात भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य ही मेरे को तत्व से जानता है। तो यहां कश्चित् मना वेति तत्वतः इन पदों का प्रयोग किया गया है, तो कि इस अविनाशी तत्व को जानना बड़ा कठिन है, लोग कहते हैं दुर्लभ है। परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है कि अविनाशी तत्व को जानना दुर्लभ है और कठिन है।
इस तत्व को जानना कठिन नहीं है, दुर्लभ नहीं है, प्रत्युत इस तत्व को सच्चे हृदय से जानने वालों की, इस तरह लगने वालों की कमी है। इसको जानने में लगने की जो लगन है वह कमी है। लोग जानने वाले कम है महाराज। यह कमी जानने की जिज्ञासा कम होने के कारण है। हम लोगों में जिज्ञासा नहीं है। हम जाते हैं सत्संग में, व्यवहार निभाने इत्यादि में जाते हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं है। और जब तक जिज्ञासा नहीं होगी, जिज्ञासु नहीं बनेंगे, तब तक उस तत्व को हम नहीं जान सकेंगे। आगे भगवान कहते हैं, आश्चर्य वद्वदति तथैव चान्या। ऐसे ही दूसरा पुरुष इस देही का आश्चर्य की तरह वर्णन करता है वाणी से, क्योंकि यह तत्व वाणी का भी विषय नहीं है। क्योंकि वाणी जिसके द्वारा स्वयं प्रकाशित होती हो, वह वाणी उसके बारे में क्या प्रकाश कर सकती है। जो महापुरुष इस तत्व का वर्णन करता है, वह तो ऐसे समझो शाखा चंद्रयाय की तरह वाणी से उसका केवल संकेत मात्र कर सकता है, जिससे सुनने वाले का वह लक्ष्य बन जाए, उधर उसका ध्यान चला जाए। अतः इनका वर्णन भी आश्चर्य की तरह ही होता है। यहां जो अन्य शब्द प्रयोग किया गया है, अन्य पद प्रयोग किया गया है, उसका तात्पर्य यह नहीं है कि जो जानने वाला है उससे ये कहने वाला अन्य है, क्योंकि जो स्वयं जानेगा ही नहीं तो वह वर्णन क्या करेगा। तो अतः इस पद का तात्पर्य है कि जितने जानने वाले हैं उनमें वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। कारण कि सबके सब अनुभवी तत्वज्ञ महापुरुष तत्व का विवेचन करके सुनने वाले को उस तत्व तक नहीं पहुंचा सकते। उसकी शंकाओं का, तर्कों का पूरी तरह समाधान करने की क्षमता नहीं रखते सब। अतः वर्णन करने वाले की विलक्षण क्षमता का द्योतन करने के लिए यहां अन्य पद का प्रयोग भगवान ने किया है। आगे कहते हैं, आश्चर्यवच्चे नमन्य शृणोति ही। दूसरा कोई इस देही को आश्चर्य की तरह सुनता है। एक इस देही को आश्चर्य की तरह देखता है, अन्य इस देही को आश्चर्य की तरह वाणी से वर्णन करता है। अब यह कहते हैं कोई अन्य दूसरा इसको आश्चर्य की तरह श्रवण करता है। तात्पर्य है कि सुनने वाला जो है शास्त्रों की, लोकांतरों की जितनी बातें सुनता आया है अब तक, उन सब बातों से इस देही की बात विलक्षण मालूम देती है। कारण कि दूसरा जो कुछ सुना है वह सबका सब, जितना भी अब तक हमने सुना है, वह सब इंद्री, मन, बुद्धि आदि का विषय ही सुना है। परंतु यह जो देही है, शरीर ही है, जीवात्मा है, यह इंद्रियों का विषय नहीं है। यह इंद्रियों से दूर है। प्रत्युत इंद्रिय आदि विषयों से यह प्रकाशित को उल्टा प्रकाशित करता है। इंद्रियां आदि विषय इसी देही से प्रकाशित होती हैं। अतः इस देही की विलक्षण बात आश्चर्य की तरह सुनता है वह। यहां भी अन्य पद का देना का तात्पर्य है कि जानने वाला, कहने वाला, इन दोनों से सुनने वाला तत्व का जिज्ञासी अलग है। आगे कहते हैं भगवान, श्रुत्वाप्येनम वेदना चेव कश्यति। इसको सुन करके भी कोई नहीं जानता। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उसने सुन लिया तो अब वह जानेगा ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है कि सुन लिया तो नहीं जानेगा। इसका तात्पर्य है कि केवल सुनकर के, सुनने मात्र से इस तत्व को जाना नहीं जा सकता, तब वह अपने आप से ही जाना जा सकता है। सुनने के बाद जब वह स्वयं उसमें स्थित होगा तब वह अपने आप को जान पाएगा। केवल सुनने से नहीं जाना सकता है। यहां कोई कहे कि शास्त्रों और गुरुजनों से सुनकर ज्ञान तो होता ही है, फिर यहां सुनकर के भी कोई नहीं जानता, ऐसा कैसे कहा गया है?
अगर कोई प्रश्न कर सकता है तो इस विषय पर थोड़ा हम गंभीरता से विचार करेंगे तो देखेंगे कि शास्त्रों पर श्रद्धा स्वयं शास्त्र नहीं कराते और गुरुजनों पर भी श्रद्धा स्वयं गुरुजन नहीं कराते कि हम पर श्रद्धा करो। किंतु साधक जो होता है स्वयं ही शास्त्र और गुरु पर श्रद्धा विश्वास करता है, स्वयं ही उनके चरणों में जाता है, स्वयं ही उनके सन्मुख होता है। अगर स्वयं के सन्मुख हुए बिना ही ज्ञान हो जाता तो आज तक भगवान के बहुत अवतार हुए और बड़े बड़े जीवन मुक्त महापुरुष हुए, उनके सामने कोई अज्ञानी रहना ही नहीं चाहिए था, सब ज्ञानी बन जाते। अगर स्वयं ही हो जाते तो लोग अज्ञानी बन के उनके सामने क्यों गए? अर्थात सबको तत्व ज्ञान हो जाना चाहिए था, पर ऐसा देखने में नहीं आता कि सभी को तत्व ज्ञान हो गया हो, किसी को नहीं आता। तो कहने का भाव यह है कि श्रद्धा विश्वास पूर्वक सुनने से स्वरूप में स्थित होने में सहायता तो जरूर मिलती है, पर स्वरूप में स्थित स्वयं ही होना पड़ता है। अतः उपर्युक्त पदों का तात्पर्य तत्व ज्ञान को असंभव बताने में नहीं है, प्रत्युत उनको इसके कारण निरपेक्ष बताने में है। मनुष्य किसी भी रीति से तत्व को जानने का प्रयत्न क्यों ना करे, पर अंत में वह अपने आप ही अपने आप को जानेगा और कोई दूसरा उपाय नहीं है। श्रवण मनन आदि साधन तत्व के ज्ञान में परंपरागत साधन माने जा सकते हैं, पर वास्तव में बोध तो करण निरपेक्ष अर्थात अपने आप से ही होता है। और अपने आप से अपने आप को जानना क्या होता है? इसके लिए एक होता है करना, एक होता है देखना और एक होता है जानना। तीन चीज होती है। तो करने में कर्मेंद्रियों की, देखने में ज्ञानेंद्रियों की और जानने में स्वयं की मुख्यता होती है। यहां इंद्रियों का विषय नहीं है जानना, करना देखना इंद्रियों का है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जानना नहीं होता, प्रत्युत देखना होता है, जो कि व्यवहार में उपयोगी है। स्वयं के द्वारा जो जानना होता है वह भी दो तरह का होता है भैया। एक तो शरीर संसार के साथ मेरी सदा भिन्नता है और दूसरी परमात्मा के साथ मेरी सदा अभिन्नता है। दूसरे शब्दों में परिवर्तनशील नाशवान पदार्थों के साथ मेरा किंचित मात्र भी संबंध नहीं है और अपरिवर्तनशील अविनाशी परमात्मा के साथ मेरा नित्य संबंध है। कभी भी संबंध विच्छेद नहीं है, कभी भी वियोग नहीं है। ऐसा जानने के बाद फिर स्वतः अनुभव होता है और उस अनुभव का वाणी से वर्णन करना संभव नहीं है, वाणी से उसका वर्णन हो नहीं सकता, तो बुद्धि भी चुप हो जाती है वहां जाकर के। अतः इसका भाव यह है कि शरीरी को सुनने मात्र से अर्थात अभ्यास के द्वारा नहीं जान सकते हम जीवात्मा को, पर जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ अनुभवी महापुरुषों से सुनकर जान सकते हैं। यत तामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः आश्चर्य वद्युदति तथैव चान्या। कहने का तात्पर्य है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है। सबके सब अनुभव करने वाले उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे संसार में सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, हम कहते विवाह हो गया, तो ऐसे विवाह नहीं होता। प्रत्युत विवाह के लिए स्त्री पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं, तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा को कोई नहीं जान सकता, बल्कि सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित होगा तब स्वयं को उसको जानेगा। अतः
सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है, दूसरों को सुना सकता है, लिख सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, परंतु अनुभव नहीं कर सकता। और परमात्मा को केवल सुनने मात्र से नहीं जान सकते, प्रत्युत सुनकर उपासना करने से जान सकते हैं। स्वत्वान्येभ्य उपासते। अगर परमात्मा का वर्णन करने वाला अनुभवी हो और सुनने वाला श्रद्धालु तथा जिज्ञासु हो तो तत्काल ही उसका ज्ञान हो सकता है। यहां इस श्लोक में कहा है। अब तक अगले श्लोक में कल व्याख्या करेंगे। आज के को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल नंदलाल। बोलो गिरिराज धरण की जय।